हमारे देश में बहुत ऐसे लोग होते जा रहे हैं अब जिनके सर पर हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी की तरह वो केले खा रहे हैं, हनुमान जी की तरह बैठे हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ है ये सारी बातें, झूठ। हनुमान जी की शक्ति का एक कण भी कोई नहीं सह सकता, इतने बड़े बाली नहीं सह पाए, भाग गए खुद दूर। छोटा सा कण नहीं सह सकते। इस दुष्ट पापी मनुष्य के अंदर आएंगे हनुमान जी, झूठ है। वो सब आपको बहकाने के लिए होता है बस, और कुछ नहीं होता। लेकिन बात क्या है ना, दरअसल अगर हमें लुभावनी चीजें फोन पर मिलती हैं तो हम टिकते हैं, तो हम चलते रहेंगे। रील के ऊपर हमारा हाथ चलता रहेगा। कहीं डांस दिख रहा है, कहीं मनोरंजन की कोई ऐसी चीज जहां हमारे मन को बड़ा मोहित कर रही है, कुछ ऐसी चीजें। वो वॉलपेपर भी कुछ इस तरह का लगाएंगे कि आप रुक ही जाओ। आपके दिमाग के साथ ही खेला जाता है सुबह शाम बस, और आप उसमें फंसते चले जाते हो। सही चीज का किसी को ना पता ना जानना चाहते, क्योंकि सुनना पड़ेगा बैठ कर, टाइम है नहीं, सांस लेने का भी टाइम नहीं है। भले ही डॉक्टर 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में हटा दे तब पूरा टाइम है, लेकिन सही चीज सुनने का टाइम नहीं है। भागवत कथाओं में भी क्या है, बस कथाएं तो है ही नहीं, भजन कीर्तन डांस। आपने डांस कर लिया, भजन हो गया, चॉकलेट बिस्कुट खा लिए वहां प्रसाद के रूप में, और चलो जी हो गई कथा। ऐसा होगा ही नहीं। सही मार्ग के लिए, सही चीजों के लिए थोड़ा सा आपको त्याग करना पड़ेगा, चीजों को सुनना पड़ेगा, अगर जीवन को वास्तव में बदलना है तो। वरना ऐसे बहुत सारे ऐसे बाबा आते जाएंगे जो अपने सर पे हनुमान जी दिखाएंगे, वैसे होगा कुछ भी नहीं। क्योंकि जितनों के भी सर हनुमान जी आते थे, सारे जब अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो वहां किसी के सर हनुमान जी आए ही नहीं। जबकि वो वक्त ऐसा था कि हनुमान जी अगर वास्तव में किसी के सर आते तो वो तो खुशी के मारे झूमते गाते। अब लेकिन सबको तो पता है कि एक दूसरे के सर पे हनुमान जी, तो हनुमान जी आए नहीं, इसलिए फिर वहां अब किसके आगे दिखाओ, पब्लिक तो है नहीं, ड्रामा आपस में तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपस में किसे दिखाएंगे। वो दिखाना होता है आप लोगों को, जो हमारे देश की सीधी जनता है वो वहां इतनी थी नहीं। सारे वही थे जिनके सर हनुमान जी आते हैं, माता आती हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, एक से एक परम शक्तिशाली। मैं बस एक बात इतनी सी कहना चाहता हूं, अगर इतने शक्तिशाली आप हैं और आपको लग रहा है भाई डायरेक्ट भगवान जी से आपका संबंध है, तो प्रेमानंद जी महाराज जी को ठीक करके आप दिखा दो। मिलने तो जाए उनसे बहुत लोग, लेकिन उनके बारे में कोई ये नहीं सोच रहा कि अपनी शक्ति से ठीक कर दो। जब लोगों के मन की बात आप पर्चे पर लिख देते हो, आप ये तक बता दोगे कि कहाँ पे क्या चल रहा, वो भी पर्चे पे लिख दोगे, और पता नहीं क्या क्या चीजें आप कर रहे हो दुनिया भर की, तो उनको ठीक क्यों नहीं कर देते आप। जब सिद्धियां होती हैं ना, वो बोलती हैं हमेशा। लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं ईश्वर की मेहरबानी से कि आप हमें हमें रखवा दो उनके पास, आप 3 महीने के लिए प्रेमानंद जी महाराज जी के पास। पंचतत्व महायज्ञ इतना शक्तिशाली है कि 3 महीने के अंदर उनकी स्थिति आज से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेहतर। वो भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग रहें हमारे देश में, जो हमारी जनता को, हमारे भोले भाले देशवासियों को सही मार्ग तो दिखा रहे हैं कम से कम। और कम से कम क्या, बहुत ज्यादा, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही बात बताते हैं, ना कोई लोभ ना लालच। तो ऐसे लोग तो हमारे देश को चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को भी ना बचा पाए तो क्या लाभ इतने बड़े बड़े बोल बोलने का। अब मैं ही इतना बड़ा बड़ा बोल बोल रहा हूं, मान लो मैं ही कह रहा हूं कि मैं पता नहीं क्या है पंचतत्व महायज्ञ, तो सिद्ध करवाओ ना इस चीज को, बात करवाओ, मिलवाओ। क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, वो मिलने ही नहीं देते, ना बात करने देते हैं। क्योंकि वो मिलवाते भी उन्हीं से जो सेलिब्रिटी या कुछ इस तरीके के हों। कोई आम आदमी तो कभी मिलता नहीं ना, उसकी कभी वीडियो देखने के आप आम आदमी की, तो हमेशा ये होगा, ये इतने बड़े बड़े वो मिलने आए, इतने बड़े बड़े वो मिलने आए। वो अच्छी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन शायद उनके आसपास के लोग नहीं चाहते कि आम आदमी भी मिल ले। वो सड़क पे मिल सकता है बस, जैसे घूम रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ब्रह्मांड से हम अपने लिए स्वास्थ्य मांग सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि ये शरीर जो बना है ना, ब्रह्मांड की चीजों से बना है, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही इसको ठीक करने की शक्ति है। जो हम ईश्वर से ले सकते हैं वो देवी देते हैं।
जिसको भी ऐसी बीमारी हो ना, जिसको डॉक्टर जवाब भी दे चुके हो, लगता हो भाई बचने वाला नहीं है, एक बार हमसे संपर्क जरूर कर लेना। जिसको लगता हो कहीं मार्ग नहीं बचा, सिर्फ संपर्क कर लेना, एक बार मिल लेना, बस मिल लेना और कुछ मत करो, और सिर्फ मिल लेना हमसे एक बार हमसे बात कर लेना बस। आपको अपने आप ही थोड़ा सा आइडिया अपने शरीर में अपने आप लग जाता है, इंसान को थोड़ा सा पता लग जाता है। तो प्रेमानंद जी महाराज ठीक हो सकते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन पंचतत्व महायज्ञ की क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ पूजा पाठ करने पड़ेंगे, मंत्र जाप करने पड़ेंगे, और हम उनके लिए करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और इस दुनिया को दिखा भी देंगे हम कि वास्तव में सनातन के मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। अभी तक लोग जानते ही नहीं इस चीज को। उन्हें बस यही लगता है कि एमी लोगों ने दिखा दिया है उनको कई बार, क्योंकि करा कुछ नहीं, चढ़ावे दुनिया भर के चढ़वा दिए। बाल्टियां भर भर के दूध चढ़ा दो, बाल्टियां भर भर के तेल चढ़ा दो, फूल मालाएं चढ़ा दो, उन्हें नहला दो, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या, बस दही चार डाल दो, केसर बादाम डाल दो। हर चीज का एक अर्थ था, अर्थ है, अर्थ रहेगा। बेवजह कुछ करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले शिवलिंग की पूजा पर दूध चढ़ता था, दूध जाता था अखाड़ों की तरफ। अखाड़े की मट्टी में जरूरत ही नहीं थी, वहीं व्यायाम चलता था, सब चीज थी। दूध चाहिए उस मट्टी को, गटर को दूध नहीं चाहिए, ना गटर को खाने पीने की और चीजें चाहिए। लेकिन ये धार्मिक स्थल दुकानें बन गए हैं, तब से कुछ नहीं है। फिर जैसे हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर होता है ना, इसी तरह मंदिर के बाहर मंदिर की दुकानें जो हैं वो सब आपस में सबके उनके मिले हुए होते हैं। वो मंदिरों में भगवान आराम करते हैं 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद द्वार बंद हो जाएंगे। त्योहारों पे कोई आराम नहीं होता भगवान जी का, त्योहारों पे आप पूरे दिन चढ़ाओ। मंदिर इतनी अच्छी जगह है, अगर आप जाओ मन शांत हो जाता है। आप मंदिर बिल्कुल जाओ, हमेशा जाओ, मन को इतनी शांति मिलती है ना, बैठने में आनंद आता है। घचड़ा पचड़ा में नहीं, ऐसे नहीं एक दूसरे को गिराने को तुले पड़े। और शिवलिंग पे भी जब जल चढ़ता है शिवरात्रि पे, इतनी भीड़ हो जाती है, कई तो लोगों का अभिषेक हो जाता है वहां पर। शिवलिंग छोड़ते ही नहीं, ऐसे चिपट जाएंगे शिवलिंग के ऊपर, ऐसे बिल्कुल, मतलब छोड़ेंगे नहीं उसको। माँ बाप के पैर छुएंगे नहीं, शिवलिंग को छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख है। पूजा पाठ बाद में, नमाज भी बाद में, पहले कुछ नहीं है। माँ बाप से पहले, माता पिता से पहले कुछ है ही नहीं। आप दुनिया की कोई भी चीज कर रहे हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, अगर माता पिता दुखी हैं तो कोई लाभ नहीं किसी भी चीज का। ध्यान रखना। किसी को कितनी बड़ी बीमारी हो, ये 2025 की जो ये होली है, इसके 1.25 महीने तक भी उपचार शुरू हो सकता है। इसके आसपास उपचार अगर शुरू हो गया तो समझ लीजिए आपकी बीमारी 99%, 99% खत्म होने के चांसेस हैं, चाहे कितनी बड़ी हो। तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो उनके आसपास तो लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है, ऑडियो पहुंचता है जो भी, तो आप पंचतत्व महायज्ञ करवाइए, करवा के देख लीजिए एक बार। आप तो उनके आसपास इतने सारे संत हैं, उनको जानकारी होगी इस चीज की। लेकिन महायज्ञ ही होना चाहिए, सिर्फ यज्ञ ना हो। ध्यान रखना, इनमें कौन से मंत्र उच्चारण होगा, क्या होगा, वो सब आपकी जानकारी में है। कितने संत इसके लिए चाहिए, सब आप जानते हो। तो वो करवा दीजिए आप। अगर आप करवाएंगे तो मैं, जो मेरे से आर्थिक मदद भी होगी वो भी मैं करूंगा, बस महाराज जी के लिए, क्योंकि वास्तव में वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं लोगों को, एक सही जानकारियां देते हैं। तो उनके लिए मैं तैयार हूं। अगर कोई ना मिले तो फिर हमसे संपर्क कर लेना। 3 महीने के लिए हम वहीं चलेंगे। बाकी लोग तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर ये है वो है, बड़े शक्तिशाली हैं। हम बोलेंगे नहीं। अगर हमारे अंदर होगी कोई बात तो आपको दिख जाएगी, नहीं तो फिर खत्म, कुछ नहीं है। फिर इन सिद्धियों का कोई लाभ नहीं। अगर हम अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है।
मानव जाति की सेवा नहीं हो रही तो ये सिद्धियां फिर बेकार हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है ये। इनका जो मूल्य है ना, इनकी जो कीमत है, ये अगर मानव जाति का भला हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई लाभ नहीं। आपके पास बहुत सारे मीठे फल हैं, ट्रक भर भर के हैं, लेकिन किसी के मुंह नहीं लग रहे, किसी का भोजन नहीं बन रहे, किसी का पेट नहीं भर रहे, तो क्या लाभ उनका, आप कितने खा लोगे। तो अगर कोई भी उनकी जानकारी में इस वीडियो को सुने, वहां तक पहुंचा दे, और उनके आसपास जितने भी ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, जो भी हैं, सभी पूजनीय है मेरे लिए, तो उनको बोलें पंचतत्व महायज्ञ करवाइए आप इनके लिए। बहुत लाभ करेगा, बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, और हो सकता है हम महाराज जी को स्वस्थ पूर्ण रूप से कर भी पाएं, क्योंकि ऐसे लोग हमें चाहिए। जय श्री राम।